मनीष सिंह लखनऊ के रहने वाले हैं, सीनियर स्टूडेंट हैं। बात करते हैं इनसे क्लिनिकल पार्ट की कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को थर्ड ईयर के बाद क्लिनिकल पार्ट में बुलाया जाता है, किस तरीके से वो लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। तो मनीष, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, मतलब कैसे हॉस्पिटल्स हैं, कितने बेड हैं? और स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कुल मिला के 8 हॉस्पिटल हैं और हर तरह के डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे आप सर्जरी कह सकते हैं, पीडियाट्रिक कह सकते हैं और इंटरनल मेडिसिन है, थेरेपी है। तो इस तरह के डिपार्टमेंट में अलग अलग साइकिल्स होती हैं। जब एक एक ग्रुप की एक एक साइकिल होती है, प्लस हमें पेशेंट्स दिए जाते हैं एग्जामिन करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए। तो और सारे इंस्ट्रूमेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं कि जैसे हमें अल्ट्रासाउंड करना है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अल्ट्रासाउंड करना है, एक्सरे करना है, कोई भी इक्विपमेंट है, ऑपरेशंस दिखाए जाते हैं। साथ में हम सारे स्टूडेंट्स जो हैं ऑपरेशन में भी पार्ट लेते हैं और टीचर बहुत अच्छा सिखाते हैं। जो कि यहाँ के प्रोफेशनल डॉक्टर हैं वो भी काफी सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से। तो यहाँ पे काफी कुछ सीखने के लिए है। हर डिपार्टमेंट इंडिविजुअल है यहाँ पे। और स्टडीज में देखा जाए तो हमारे प्रोफेसर बहुत प्रोफेशनल हैं और साथ साथ में एमसीआई की भी प्रिपरेशन कराते हैं। और हम टाइम निकालते हैं, खुद से भी प्रिपरेशन करते हैं। खासकर जब हमारी छुट्टियां भी होती हैं, 2 महीने की छुट्टियां होती हैं, तो इंडिया जाते हैं तो रूस एजुकेशन की तरफ से प्रोफेशनल प्रोफेसर्स की तरफ से एमसीआई की कोचिंग दी जाती है। तो वहां भी हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हाँ, हम अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। और मेडिकल नॉलेज की बात की जाए, मेडिकल स्टडीज की बात की जाए, तो पूरी दुनिया में मेडिकल स्टडीज का स्टैंडर्ड एक ही है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो रशिया हो। तो वहां भी वही किताबें चलती हैं, वही स्टडीज है, वही थेरेपी है, यहाँ भी वही चीज है। तो कोई खास अंतर नहीं है। और देखा जाए तो कई मामलों में रशिया की मेडिकल स्टडीज काफी एडवांस है, एक तरह से कह सकते हैं। थैंक यू मनीष बताने के लिए कि जो स्टैंडर्ड है स्टडीज का रशिया में और इंडिया में वो सेम है, क्योंकि ये WHO स्टैंडर्ड सिलेबस है जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है। तो मेडिकल का जो सिलेबस है, चाहे बच्चा इंडिया में पढ़े चाहे वो रशिया में पढ़े, सिलेबस आपका सेम रहेगा। प्लस जैसे इन्होंने बताया कि कुछ मामलों में, जैसे टेक्निक्स के मामले में, कुछ जो न्यूली इक्विपमेंट्स हैं उसके मामले में इन्हें स्टडीज में रशिया में ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है एज कम्पेयर टू इंडिया। सो कितने फ्रिक्वेंटली आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं क्लिनिकल पार्ट में? हमें वीक में 3 दिन हमें हॉस्पिटल में जाके विजिट करना ही होता है, पेशेंट को एग्जामिन करना ही होता है। ये बहुत अच्छी बात होती है कि हमें काफी मौका मिलता है पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए। इससे सीखने को मिलता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे ट्रीट करना है, क्या मेडिसिन यूज करनी है। तो इस तरह से काफी फायदा होता है। हर हफ्ते हम इंटरेक्ट करते हैं पेशेंट के साथ। डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं, डिफरेंट डिजीज होती है। तो यहाँ काफी मौका मिलता है हमें इस तरह का। जैसे कि मनीष ने बताया कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में इन लोगों को वीक में 3 टाइम्स हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है। प्लस पेशेंट से इंटरेक्ट करने का डायरेक्टली इन्हें मौका दिया जाता है, जैसे इंडिया में होता है सेम पोर्शन यहाँ पे भी होता है प्रैक्टिकल पार्ट में। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को देख के अगर जो बच्चों में दिमाग में है कि इंडिया में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्यादा होता है, रशिया में कम होता है, तो यहाँ पे थर्ड ईयर के बाद टोटली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही है, जिसमें बच्चों को रूसी पेशेंट के साथ डील करना पड़ता है। Thank you, Manish, for the feedback and thank you for the knowledge.